इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं LTCG ऑन द म्यूचुअल फंड इन ITR फाइलिंग। जी हाँ, तो देखिए अगर आपने म्यूचुअल फंड्स बेचे हैं, प्रॉफिट कमाए चाहे फिर लॉस बुक किया है, तो ITR फाइलिंग के अंदर उसको कैसे दिखाया जाता है। असेसमेंट ईयर 24 और 25 के अंदर जो न्यू टैक्स रिजिम का इम्पैक्ट है वो म्यूचुअल फंड के ऊपर कैसे लगेगा, कैसे आने वाला है, कैसे ये म्यूचुअल फंड के ट्रांजेक्शन को दिखाया जाता है, चाहे इक्विटी है, चाहे डेट है या हाइब्रिड फंड्स है, प्लस इसके ऊपर ITR फाइलिंग कौन सा फॉर्म फाइल होता है, कैसे फाइल होता है, तो ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा एक ही वीडियो के अंदर। तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। आज मैं बताना चाहूंगा, अगर आप अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर एक एक्सपर्ट के थ्रू ITR फाइलिंग कराते हैं स्पेशली म्यूचुअल फंड की, तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। या आप हमसे सीखना भी चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड के ऊपर टैक्स कैसे बचाया जा सकता है, कैसे उसकी ITR फाइलिंग होती है, अलग अलग सेगमेंट की कैसे होती है, तो इसकी मास्टर क्लास भी हम लोगों ने लाइव कर दी है, जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। पहले बात करते हैं कि कौन सा ITR फॉर्म आपको फाइल करना पड़ता है म्यूचुअल फंड्स के लिए। तो दो टाइप के ITR फॉर्म्स एप्लीकेबल होते हैं, ITR 2 फॉर्म और ITR 3 फॉर्म। अगर आपकी सैलरी की इनकम है और आपने म्यूचुअल फंड यहाँ पे बेच के कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस बुक किया है, तो उस केस में आपको ITR 2 यहाँ पे फाइल करना पड़ता है। लेकिन अगर आपकी बिजनेस की इनकम है, या लेट सपोज अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे वगैरह करते हैं, और साथ में यहाँ पे आपका स्टॉक्स का भी है, म्यूचुअल फंड का भी कैपिटल गेन है, कैपिटल लॉस वगैरह है, तो उस केस में आपको ITR 3 फाइल करनी पड़ती है। ध्यान रखिएगा, AIS और TIS के अंदर हमेशा आपको ट्रांजेक्शन दिखेंगे, तो गलती से भी ITR 1 और 4 मत फाइल कीजिएगा, जो रिलेवेंट फॉर्म में वही फाइल कीजिएगा। क्योंकि कई लोगों को लगता है कि यहाँ पे मेरे म्यूचुअल फंड में भाई इतना ज्यादा मेरा प्रॉफिट नहीं है, मैंने तो लॉस बुक किया, फिर दिखाने का क्या ही मतलब है। तो मैं बताना चाहूंगा, जब आप अपना AIS का स्टेटमेंट चेक करते हो, तो आप स्क्रीन के सामने भाई देख सकते हो कि यहाँ पे बकायदा आपने जितने भी म्यूचुअल फंड्स बेचे ना, एक एक ट्रांजेक्शन की यहाँ पे गवर्नमेंट के पास में हिस्ट्री रहती है। जी हाँ, और साथ में अगर आपने परचेज भी किए वो भी हिस्ट्री रहती है। तो भाई बकायदा आपको रिलेवेंट फॉर्म ही हमेशा फाइल करना पड़ता है। अगर आप इन ट्रांजेक्शन को स्किप कर देंगे तो कल को नोटिस आएगा तो आपके पास में कोई भी क्लैरिफिकेशन वगैरह नहीं रहेगा। अगर लॉस भी हुआ है तो स्टिल आपको गवर्नमेंट को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास में सिर्फ ये डेटा रहता है कि आपने कितने अमाउंट के म्यूचुअल फंड यहाँ पे सेल आउट किए, कितने अमाउंट के परचेज किए, लेकिन जो लॉस है, जो प्रॉफिट है, वो आपको दिखाना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं कि यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड की ITR फाइलिंग करने से पहले एक रिपोर्ट डाउनलोड करना जरूरी है, वो है कैपिटल गेन की रिपोर्ट। जी हाँ, तो देखिए इस रिपोर्ट के लिए आप क्या कर सकते हैं, दो तरीके हो सकते हैं। अगर आप मान लीजिए एक ही जगह पे अगर आपके म्यूचुअल फंड है, एग्जांपल ज़ीरोधा कॉइन के साथ में है, ग्रो के साथ में, तो जब आप रिपोर्ट सेक्शन के अंदर यहाँ पे आप जाते हैं, तो म्यूचुअल फंड की आप फाइनेंशियल ईयर की जो है कैपिटल गेन की यहाँ पे रिपोर्ट जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक्सेल बेस आपको रिपोर्ट मिल जाती है। या लेट सपोज आपके बहुत जगह पे म्यूचुअल फंड्स है, तो बेटर तरीका क्या है, यहाँ पे मैं आपको कॉमन लिंक्स दे दूंगा कैम्स और के फिनटेक की। कैम्स की वेबसाइट के ऊपर आपको जाना है, यहाँ पे सिंपली अपना फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कीजिए, जैसे मैंने 23 और 24 सेलेक्ट कर लिया। ईमेल आईडी अपनी डाल दीजिए, जो भी आपका पैन नंबर है वो सेलेक्ट कर लीजिए। डिलीवरी ऑप्शन में ईमेल या डाउनलोड लिंक के ऊपर क्लिक कर दीजिए। म्यूचुअल फंड में सारे AMC को यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो, एज ए PDF ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। एक मनपसंद का पासवर्ड सेट करके आप सबमिट बटन पे क्लिक कर दो। तो गाइस थोड़ी देर में आपको कैम्स की तरफ से इस टाइप का ईमेल आएगा, जिसके अंदर आपको बकायदा कैपिटल गेन का स्टेटमेंट मिल जाता है। सेम यहाँ पे के फिनटेक के ऊपर भी है। यहाँ पे आपको प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है, ईमेल डालना है, पैन नंबर डालना है, ईमेल या डाउनलोड लिंक हो गया, सारे फंड्स को सेलेक्ट कर लीजिए और अपना मनपसंद पासवर्ड सेट करके आप सबमिट कर दीजिए। तो आपको बकायदा के फिनटेक की तरफ से भी ईमेल मिल जाता है। अब इन रिपोर्ट्स के अंदर अच्छी बात क्या होती है, यहाँ पे आपको बकायदा इक्विटी का जितना भी आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, इसके अलावा आपकी जो नॉन इक्विटी है उसका भी कितना शॉर्ट टर्म है, कितना लॉन्ग टर्म है, बकायदा एक एक चीज जो है क्वार्टरली वाइज यहाँ पे मेंशन होती है कि कितनी सेल वैल्यू है, कितनी बाय वैल्यू है, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, और आपको स्कीम लेवल के ऊपर भी एक एक डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे ITR 2 या ITR 3 कैसे फाइल होगी, तो मैं सीधा आपको कैपिटल गेन के शेड्यूल में ले चलूंगा। बाकी आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना है, मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो हम सीधा ही यहाँ पे कैपिटल गेन के शेड्यूल के ऊपर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे ITR 2 के अंदर आपको शेड्यूल कैपिटल गेन का जो है यहाँ पे मिल जाता है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे मेनली आपको दो ऑप्शन यहाँ पे फिलअप करने हैं। अगर आपका इक्विटी से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, बेसिकली इक्विटी टाइप वाले जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, तो उसके लिए आपको 111A वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, LTCG अगर आपका ठीक है, तो उस केस में आपको 112A यहाँ पे सिंपली तरीके से सेलेक्ट करना है। तो ये दोनों रिलेवेंट होंगे अगर आपके इक्विटी रिलेटेड म्यूचुअल फंड अगर आपने सेल आउट किए है। लेकिन अगर आपने डेट वाले म्यूचुअल फंड सेल आउट वगैरह किए हैं, तो उस केस में यहाँ पे आपको ये वाला जो ऑप्शन है, फ्रॉम द सेल ऑफ द असेट्स अदर देन ऑल अबाउट लिस्टेड आइटम, इसको आपको सेलेक्ट करके रखना है। तो चलिए मैं आपको तीनों ही यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो गाइस सबसे पहले 111A की बात करते हैं, जहाँ पे आपके इक्विटी रिलेटेड म्यूचुअल फंड जो आपने सेल आउट किए उसका प्रॉफिट और लॉस आपको दिखाना है।
तो यहाँ पे सिंपली आपको ऐड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है, 111A सेक्शन सेलेक्ट करना है। सबसे पहले पूछेगा फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन। जी हाँ, यानी आपने जितने भी इक्विटी जो म्यूचुअल फंड्स है जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर है उसका पूरा टोटल सेल वैल्यू क्या है। तो देखिए नॉर्मली जब आप अपनी कैपिटल गेन की रिपोर्ट्स वगैरह डाउनलोड करेंगे तो बाकायदा उसमें फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन हो गया, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया, ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। तो आपको कभी भी ना मैनुअली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, रिपोर्ट्स में पूरा डेटा इंसर्ट होता है, आपको सिंपली यहाँ पे जो है डालना पड़ता है। तो एग्जांपल देता हूँ, मान लो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आपने जो एक साल के अंदर ही जो म्यूचुअल फंड सेल आउट कर दिए, उनकी जो टोटल सेल वैल्यू है मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए के यहाँ पे सेल आउट कर रखे हैं, और भाई आपने उन म्यूचुअल फंड को जो खरीदा था मान लीजिए आपने 8 लाख रुपए के अंदर उन म्यूचुअल फंड्स को खरीदा था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 लाख रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे आ चुका है। सेम अगर आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ज्यादा होगी तो उस केस में यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका लॉस भी आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं 2 लाख जैसे प्रॉफिट में था, ये 2 लाख सीधा माइनस में चला गया। तो आपको सिंपली सेल वैल्यू डालनी है टोटल, और सिंपली तरीके से टोटल बाय वैल्यू डालनी है। तो अपने आप ये सिस्टम आपको प्रॉफिट और लॉस यहाँ पे नीचे दिखा देता है, जो आपका मैच हो जाता है रिपोर्ट के साथ। इसके बाद में सिंपली यहाँ पे आपको ऐड बटन पे क्लिक करना है। तो भाई ये आपका प्रॉपर शॉर्ट टर्म कैपिटल जो गेन होता है इक्विटी वाले का, वो बेसिकली यहाँ पे रिपोर्ट हो चुका है। अब अगला कॉलम है हमारा 112A का, जो कि बेसिकली यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, जिसके अंदर इक्विटी के अंदर आपको 1 लाख की एग्जम्पशन भी मिलती है। तो ध्यान रखिएगा वो एग्जम्पशन सिस्टम अपने आप कैलकुलेट करके देगा, आपको तो प्योरली जो रिपोर्ट के अंदर जो डेटा आपको मिल रहा है वही यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे 112A का आपको शेड्यूल देखने को मिल जाता है। 112A के अंदर एंट्री करने के 2 तरीके, चाहे तो आप CSV फाइल को यहाँ पे अपलोड करा सकते हैं डायरेक्टली, आप सिंगल डेटा भी इंसर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड जो है 2018 के बाद में खरीदा था, उसको अब जाके बेचा, उसके ऊपर प्रॉफिट या लॉस बुक किया है, तो आपको ये वाला कॉलम सेलेक्ट करना है, और वहाँ पे कोई भी ISIN कोड वगैरह, ऐसा नेम ऑफ द शेयर्स वगैरह, ये कुछ भी डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको यहाँ पे सिंपली 2 वैल्यू डालनी है, टोटल सेल वैल्यू कितनी है, टोटल बाय वैल्यू कितनी है। तो सेम एग्जांपल ले लेता हूँ, 10 लाख की मान लीजिए टोटल सेल वैल्यू हो गई, और आपकी 8 लाख रुपए की टोटल बाय वैल्यू हो गई। इसी तरह मान लो अगर आपको लॉस हो रखा तो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ज्यादा होता है और फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन कम होता है, तो अपने आप ही ये फिगर जो है माइनस में हो जाते हैं। तो भाई यहाँ पे जो है म्यूचुअल फंड्स के साथ में एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर स्टॉक्स भी है, अगर आपने स्टॉक्स वगैरह भी बेचे हैं तो उन सभी को कंबाइन करके आपको यहाँ पे एंट्री वगैरह जो है डालनी पड़ती है। इसके अलावा कोई ऐसा म्यूचुअल फंड है जो आपने 2018 के पहले बेचा है, तो भाई वहाँ पे फिर रूल्स अलग हो जाते हैं, वहाँ पे आपको फेयर मार्केट वैल्यू भी जो है पता होनी चाहिए, और नॉर्मली ये आपको वैसे तो रिपोर्ट्स वगैरह से यहाँ पे जो है मिल जाती है इजीली तरीके से, अगर आप कैम्स और KFinTech से डाउनलोड वगैरह करेंगे, बाकी आप अपने ब्रोकर से भी मांग सकते हैं। तो यहाँ पे 2018 के बाद वाली जो चीज़ है वो एकदम सिंप्लीफाई है, वहाँ पे कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन 2018 के पहले अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड खरीद के यहाँ पे इस अब जाके बेचा है तो उस केस में थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड आप लोगों के लिए हो सकता है। भाई हमने यहाँ पे भी जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर 2 लाख रुपए का प्रॉफिट मैंने सिंपली तरीके से ऐड कर दिया है। जी हाँ, तो यानी हमारा पूरा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो इक्विटी पे था वो ऐड हो चुका है। अब हम बात करते हैं अगर मुझे डेट, यहाँ पे जो है डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो मुझे ऐड करने हैं, या ऐसे कोई फंड्स होते हैं जिसके ऊपर इक्विटी वाले 111A नहीं लगता है, तो उस केस में वो कैसे होगा। तो यहाँ पे आप थर्ड कॉलम देख सकते हैं, फ्रॉम सेल वर्सेस ऑल अबाउट अदर लिस्टेड आइटम। तो यहाँ पे आपको ऐड डिटेल्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे पूछेगा कि शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है, जैसे मैंने शॉर्ट टर्म सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन पूछेगा, तो टोटल आपने जो भी डेट म्यूचुअल फंड बेची है उसकी टोटल सेल वैल्यू कितनी थी वो आपको सिंपली तरीके से इंसर्ट करनी है। जैसे मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ, जैसे ये ग्रो की रिपोर्ट है, ग्रो में आप देख सकते हैं बाकायदा पूरा डेट मैंने यहाँ पे जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बुक कर रखा है, तो यहाँ पे इसकी टोटल जितनी भी सेल वैल्यू होगी वो मुझे सिंपली तरीके से इंसर्ट करनी है। तो यहाँ पे भी मैं सेम एग्जांपल ले लेता हूँ 10 लाख रुपए वाला, यहाँ पे भी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है विदाउट इंडेक्सेशन वो भी मैं यहाँ पे बेसिकली जो इंसर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं वो वैल्यूज यहाँ पे डाल देता हूँ 8 लाख रुपए। यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, इस साल से ये भी चेंज हुआ है कि यहाँ पे इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट है वो आप लोगों को नहीं मिलने वाला है। तो एक्चुअल में भाई जो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वही आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। तो 10 लाख की सेल वैल्यू हो गई, 8 लाख की बाइंग वैल्यू हो गई, 2 लाख का आपका प्रॉफिट बुक हो गया। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 4 लाख हो गया, आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इक्विटी के ऊपर 2 लाख हो गया, और उसी के साथ में जो है मतलब जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 2 लाख इक्विटी का है, 2 लाख हाइब्रिड का है। इसके लिए अगर आप नीचे F कॉलम के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे आपने ऊपर जो फिगर्स डाले हुए थे वो क्वार्टरली बेसिस पे, अब ये सिस्टम अपने आप ही इसको पिकअप कर लेता है। लास्ट ईयर आपको मैनुअल करना पड़ता था, लेकिन इस साल देख सकते हैं आपको यहाँ पे कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिंपली इसको कंफर्म कराना है। अब चलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने जो यहाँ पे कैपिटल गेन की जो यहाँ पे चीजें डाली है उसके ऊपर टैक्स रेट कैसे लगता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अब मैं शेड्यूल स्पेशल इनकम के अंदर जाता हूँ, वहां पे मुझे बाकायदा पूरा टैक्स रेट दिखाएगा।
तो 111 ए के अंदर हम लोगों ने जो 2 लाख का प्रॉफिट किया है, बाकायदा आप देख सकते हैं 15% का टैक्स रेट लग जाता है। लेकिन अगर मेरी कोई और अदर इनकम नहीं है तो 2.5 लाख तक की मेरे को एग्जाम्पशन लिमिट वगैरह मिलती है। लेकिन स्टिल यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी इनकम मेरी कंसिडर की जा रही है और उसके ऊपर कितना मेरा 20,000 रुपये का टैक्स बन रहा है। सेम कहानी यहाँ पे LTCG के अंदर 2 लाख रुपए के ऊपर है, लेकिन मैंने जैसे बताया था कि सिस्टम आपको 1 लाख की एग्जाम्पशन बकायदा देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 लाख रुपए की इनकम है, लेकिन इसको कंसिडर 1 लाख रुपए ही किया जाएगा और 10% का टैक्स रेट, यानी कि सिर्फ 10,000 रुपए का ही टैक्स रेट यहाँ पे लगाया जाएगा, 20,000 नहीं लगाया जाएगा। तो ये सिस्टम अपने आप कैलकुलेट कर लेता है। इसके अलावा भाई जो आपका डेट वाला म्यूचुअल फंड था वो तो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है बेसिकली आपकी इनकम काउंट होती है, तो उसके ऊपर जो भी आपकी स्लैब रेट होगी उसके अकॉर्डिंग टैक्स लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल इनकम के अंदर आपका कैपिटल गेन आ चुका है, फ्रॉम द अदर सोर्सेज इनकम, बैंक इंटरेस्ट वगैरह आ चुका है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको कंफर्म कराना पड़ता है और जितना भी भाई आपका टैक्स वगैरह बनता है वो आपको पे करना पड़ता है। बाकी इसके अलावा भाई यहाँ पे मैं आप लोग को एक और हैक बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड के जो ट्रांजेक्शंस होते हैं वो आपको परचेज वाले नहीं दिखाने होते हैं, केवल जो सेल ट्रांजेक्शन होते हैं वही दिखाने पड़ते हैं। साथ में अगर आपको लॉसेस हो रखे हैं तो उसको भी आप रिपोर्ट कीजिए। उसका बेनिफिट बता देता हूँ, जो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा अगर इक्विटी के ऊपर है तो उसको आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, और फ्यूचर में अगर कभी भी अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो उसको सेट ऑफ करके आप अच्छा खासा टैक्स बचा सकते हो। इसके अलावा अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो वो यहाँ पे केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ में ही सेट ऑफ होता है और उसको भी आप 8 ईयर्स तक यहाँ पे आराम से कैरी फॉरवर्ड वगैरह कर सकते हो। लेकिन कैरी फॉरवर्ड भाई तभी कर पाओगे जब आप ड्यू डेट के पहले ITR वगैरह फाइल करोगे। तो अगर आपने अपनी लाइफ में कभी भी ITR फाइलिंग नहीं की तो मैं तो यही कंसल्ट करूंगा, एक टैक्स कंसल्टेंट की आपको जरूर एक बार मदद लेनी चाहिए। होप यू लाइक दिस वीडियो। ये था पूरा कॉन्सेप्ट इक्विटी के ऊपर, लॉन्ग टर्म हो गया, शॉर्ट टर्म हो गया, और जो हाइब्रिड होते हैं या जो डेट फंड्स होते हैं उसके ऊपर कैसे आपको रिपोर्टिंग करनी है। बाकी अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। हमसे सीखना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सर्विस लेना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।